सी प्लस प्लस एरे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए एरे जो है यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल। एरे का यूज जो है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है सिंगल वेरिएबल में। जैसे कि मान लीजिए इंट है, इंट टाइप का हमने वेरिएबल बनाया है जिसमें हम लोग को 5 वैल्यू स्टोर करवाना है। तो हमने कम एक्स वाई जेड एम टी इतना सारा वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बजाय हम क्या करते हैं, एक सिंगल सिंगल वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसमें 5 एक ही टाइप का डाटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इंट हमने लिख दिया, इसके नाम दे देंगे, मान लीजिए हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो हमने इंटीजर वेरिएबल का नाम दे दिया और एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। तो अब इसके अंदर जो है हम 5 जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग अ सेपरेट वेरिएबल, मतलब कि सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर करने की वजह से एक्स वाई जेड डिक्लेयर करने के बजाय फॉर ईच वैल्यू, ठीक है ना, हम एक एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप, यानी वेरिएबल टाइप किस तरह का बनाना चाहते हैं। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, नाम दीजिए और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इट्स टू स्टोर, और उसमें कितना नंबर, जैसे यहाँ पर 5 हम स्टोर करवाने वाले थे, यहाँ हम 5 लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग टाइप का डाटा कैरेक्टर है और कार हमने उसका नाम दिया है और 4 उसमें वैल्यूज हम जो स्टोर करने वाले हैं, 4 स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, ठीक। वी हैव नाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट होल्ड एन एरे ऑफ 4 इन स्ट्रिंग्स, हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि 4 वैल्यू को जो है वो स्टोर कर सकता है। टू इंसर्ट द वैल्यू टू इट वी कैन यूज एन एरे लिटरल प्लेस वैल्यू इन अ कॉमा सेपरेट लिस्ट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो है, टू इंसर्ट द वैल्यू टू इट, इसमें वैल्यू डालने के लिए हम लोग वी कैन एरे लिटरल का इस्तेमाल, एल लिटरल प्लेस वैल्यू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा को अलग अलग सेपरेट करके इनसाइड द कर्ली। पहले कि इसमें अगर वैल्यू स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू देकर कर्ली ब्रेस देंगे, और जैसे कि पहला हमारा था वॉल्वो, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, पहला वैल्यू स्टोर हो गया। उसका BMW फोर्ड मजार्ड जो इसमें वैल्यू क्या होगा इसमें स्टोर हो जाएगा। ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट के अंदर हमने इसे लिखा है। टू क्रिएट एन एरे ऑफ द 3 इंटीजर के एरे को स्टोर कराने के लिए ये शुड राइट, आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। इंक जो डाटा टाइप है माई नम, जो हमारा नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद हमने दिया है और 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 वैल्यूज हमने यहाँ पर स्टोर करानी है। एक्सेस द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट, अब इसको एक्सेस कैसे करिए, यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रिफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आप जो है इंडेक्स, जैसे कि 0 पर, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसका इंडेक्स नंबर 0 हो गया, इसका 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो जब हम जब स्क्वायर स्ट्रिंग स्क्वायर 4 होगा तो ये इसके यहाँ 4 है, इसका मतलब ये प्रिंट होगा। यहाँ पर 2 है तो ये BMW प्रिंट होगा, ये इंडेक्स नंबर होता है। दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द कार। अब एक प्रोग्राम देखिए हमारे पास यहाँ पे, इसी का दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द कार। अब हमने जो एरे बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, जब हम सी आउट कार 0 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 करके जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वॉल्वो प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स 0 पर जो है वॉल्वो स्ट्रिंग में स्टोर है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अजब एरे की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये सभी प्रिंट होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर लूप लगा दिया है, फॉर लूप, और यहाँ पर आई का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। तो ये 3 बार चलेगा, तो 0 पर ये प्रिंट होगा, 1 पर ये, 2 पर ये और 3 पर ये और 4 पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे वॉल्वो BMW मोजार्ड माजार्ड, ठीक। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया था कि स्लैश एन मैंने छोड़ दिया था। स्लैश एन अगर मैंने नहीं देता तो ये ऐसा कुछ प्रिंट नहीं होता, ये ऐसा प्रिंट होने लगता एक साथ, इसलिए, ठीक। अब देखिए चेंज एन एरे ऑफ एलिमेंट, अब आप रिफरिंग रिफरिंग इंडेक्स की मदद से जो है एरे में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो कार लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखकर मैंने क्या किया है, ओपेल स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ स्टोर कर दिया है। तो ये किसका इंडेक्स है, ये वॉल्वो का इंडेक्स है। तो हमने क्या किया है कि वॉल्वो की जगह अब जो है ओपेल जो है वहाँ पर स्टोर हो गया है। इस तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप एरे में वैल्यू जो है
पहले से स्टोर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, उसके वेरिएबल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स, किस इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना पड़ता है, और इक्वल टू साइन देकर उसको वैल्यू को उसमें इंसर्ट करा दीजिए। जब उसको प्रिंट करवाइएगा तो यहाँ पर वॉल्वो की जगह ओपन ऑफ प्रिंट हो आउट होगा। लूप थ्रू एन एरे। अब एरे की मदद से, लूप की मदद से हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट फॉर विथ फॉर लूप का मदद ले सकते हैं, कोई भी लूप का मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट द एलिमेंट इन अ कार एरे। आउटपुट कराने के लिए देखिए, जिसे पहले भी हमने देख लिया था, यहाँ पर हम फॉर लूप की मदद लेंगे, यहाँ पर आई से इंडेक्स हमारा चेंज होगा, पूरा कार का जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है, कार नाम का हमारा जो है एरे हमने बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 वैल्यू को स्टोर करवाया। अब यहाँ पर आउटपुट करवा रहे हैं, ठीक है। इनपुट भी हम लोग सेम तरीके से लूप चलाकर इनपुट भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जांपल आउटपुट इंडेक्स एलिमेंट टुगेदर विद द वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, बस एक हमने आई और ऐड कर दिया है। जैसे एग्जांपल आपको इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट टुगेदर विथ वैल्यू, मतलब कौन से कौन, ये आई इंडेक्स नंबर 0 बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे वॉल्यूम उतरना है, 1 इंडेक्स पे BMW है, 2 पर फोर्ड है, 3 पर मजाड है, 4 पर टेस्ला है। बस और कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर एक और इसी प्रोग्राम में एक आई को और ऐड कर दिया ये, ठीक, जो कि इंडेक्स बताएगा। एंड दिस एग्जांपल शो हाउ टू लूप थ्रू एन एरे ऑफ इंटीजर। और ये एग्जांपल है किस तरह से इंटीजर को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं लूप की मदद से। सेम है, इन टाइप का हमारा डाटा टाइप है, जिसमें माई नंबर हमारा नाम है वेरिएबल का। इसमें 5 हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करके रखा है, और 5 वैल्यूज़ को इसमें अंदर हम लोग क्या किया है, स्टोर करवाया लूप की मदद से। अब देखिए फिर हमने स्क्वायर ये चेंज होता रहेगा, और यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो आउटपुट में आपको दिखता रहेगा। फॉर ईच लूप, यहाँ पर एक हमारा नया टॉपिक है,